दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या जबरदस्त HBL PSL सीजन 9 का फाइनल हुआ बिटवीन मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। यानी कि मुल्तान सुल्तान जो है वो अपना चौथा कंसेक्यूटिव फाइनल खेल रहा था, लेकिन उसके बावजूद एज यूजुअल वो लोग जो है व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट मैच में आके चोक कर गए। ठीक है, और मतलब अनबिलीवेबल मैच था। मतलब यार इट कुड हैव बीन अ सुपर ओवर एट वन टाइम। मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार अब सुपर ओवर की तरफ जो है वो गेम प्रोसीड कर रहा है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो हुनैन शाह ने, यानी कि यार इन शाह ब्रदर्स के जेनेटिक्स में कुछ है। मतलब देव गॉट गुड लुक्स, ठीक है, देव गॉट गुड बॉलिंग टेक्निक्स एंड नॉट जस्ट दैट बट दे नो द आर्ट ऑफ फिनिशिंग द क्लच मैचेस। किस तरह से मैचेस में वो शॉट्स लगा के जो है वो आना है और मैच फिनिश कर देना। ये शाह ब्रदर्स के एक जीन्स में अब तो ऐसा लगता है आ गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। पर्सनली आई वाज सपोर्टिंग मुल्तान सुल्तान में। मुल्तान सुल्तान से जिसे कहते हैं ना, बड़ा लगाव है मुझे और ये मेरी फेवरेट टीम है। लेकिन जिस तरह से ये लोग हर सीजन में दिल को क्रिच क्रिच कर देते हैं ना, उस वजह से जो दिल का हाल होता है ना वो फिर फैन समझ सकते हैं। मतलब आज का जो मैच था उसमें वी वर ऑल लाइक कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं तो कभी बाएं। समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन बनी हुई है। दिल धक धक हो रहा था। और ऑब्वियसली बीइंग एन एनालिस्ट यू नीड टू बी न्यूट्रल। ठीक है, आपको न्यूट्रल रह के जो है वो ऑपोजिशन की तारीफ करनी पड़ती है। और क्यों ना करें भाई, जब ऑपोजिशन ने इतना अच्छा मैच जो है वो पेश किया आपके सामने। थोड़ा सा गेम को अगर एनालाइज किया जाए तो मुल्तान सुल्तान बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड एट आगरा 160, सिर्फ 160। अब यहाँ पे 10 से 15 रन मुल्तान शॉट था, ठीक है, क्योंकि उनका बैटिंग कार्ड बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ। सिर्फ उस्मान खान और इफ्तिखार अहमद की वजह से ये जो 160 है ये भी आपका बन गया, शुक्र करो। वरना मैं आपको अगर नॉक्स बताऊं, आपको होगी ये वही मुल्तान है जो ग्रुप स्टेज मैचेस में जो है वो एक के बाद एक मैच जीतती आ रही थी। ये वही मुल्तान, मतलब मुल्तान का हमेशा से एक मसला लाया है, दे विन बैक टू बैक ग्रुप स्टेज मैचेस, और जब सबसे इंपॉर्टेंट मैच होता है उसमें आके ये लोग जो है वो हार जाते हैं। पता नहीं क्या ही करते हैं। मतलब आई डोंट नो, प्रेशर सिचुएशन होती है कि हर कोई एक के बाद एक फ्लॉप होता हुआ आपको नजर आता है। अब ये नहीं कहूंगी कि मुल्तान बिल्कुल एक वन साइडेड मैच हारा है, बट उन्होंने ब्लंडर्स काफी ज्यादा किए। यू नीड टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, रिजवान होता है, चलो कोई नहीं, इट विल गेट बेटर विद टाइम। बट कितना बेटर विद टाइम? दिस वॉज योर 4th कंसेक्यूटिव फाइनल, यू आर सपोज टू विन द ट्रॉफी नाउ। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो क्या एक थ्रिलर मैच जीता है। थ्रिलर मैच नहीं, थ्रिलर फाइनल जीत कर जो है वो 3rd टाइम के लिए जो है अपनी नाम जो है वो PSL की ट्रॉफी कर दी है, बीइंग मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, क्या जबरदस्त मैच था। शादाब खान की कैप्टनसी के अंडर जो है उन्होंने अपना 3रा टाइटल नाम किया है और यहाँ पे इमाद वसीम बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं, बट वील डिस्कस इट लेटर इन द वीडियो। अभी बात करते हैं कि किसने किया। उस्मान खान ने 57 और 40 बॉल्स किया, छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, और नीचे से आके इफ्तिखार अहमद ने कैमियो खेला। आई फील लाइक दैट इफ्तिखार अहमद हैज बीन वन ऑफ द ब्रिलियंट पावर हिटर्स मुल्तान सुल्तान दिस सीजन। ठीक है, जिस तरह से वो बंदा हमेशा लोअर मिडिल ऑर्डर में आके छक्के चौके लगा के चला जाता है, उससे टीम का काफी ज्यादा कैमियो बिल्डअप हो जाता है। अब जब बात आती है सॉर्ट ऑफ हमारे इस्लामाबाद यूनाइटेड के चेस करने के बारे में, तो लगा इस तरह से कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच बड़े आराम से जीत जाएगा। द काइंड ऑफ स्टार्ट दे हैड, जिस तरह का स्टार्ट उनके ओपनर्स ने दिया था वो काफी अच्छा था, जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड पर उनको फिर ज्यादा डर नहीं लग रहा था। ये नहीं हो रहा था कि सिर्फ मेरे ख्याल से 10 ओवर्स में दे ओनली नीडेड टू स्कोर 60 रन, लेकिन फिर भी मुल्तान सुल्तान ने उनको इस स्टेज तक आके पहुंचा दिया। दे वर नीडिंग 1 रन आउट ऑफ 1 बॉल। यहाँ पे आपको मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया जाए, हल्का फुल्का सा कंपैरिजन कर लेते हैं, तो अगर आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड जब सॉर्ट ऑफ टूर्नामेंट शुरू हो रहा था, तो मैंने एक बात की थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इज दी ओनली टीम जिसका ऑन पेपर जो जिसे कहते हैं टीम, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। वेदर यू टॉक अबाउट द टीम इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, बैटिंग, पावर हिटिंग, फील्डिंग, हर तरह से पैक्ड नजर आ रही है। they've got all their bases covered। जबकि मुल्तान सुल्तान को देखे तो ऊपर नीचे सारे नए नए नाम और ऊपर से यंगस्टर्स भी हैं, उसके अलावा मतलब अनअवेलेबल रिसोर्सेज थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से मोहम्मद रिजवान ने इस यंग टीम को लाकर मैनेज किया, एक जगह पे इकट्ठा किया, सारे ग्रुप स्टेज मैचेस जो है वो जीते, सिवाय पेशावर ज़ल्मी के जो कि 2 उनके थे वो हार गए थे।
बाकी सारे ग्रुप स्टेज मैचेस जीते, क्वालिफायर जीत के सीधा फाइनल में गए इस तरह की टीम के साथ, और इतना मतलब हाईएस्ट विकेट टेकर भी उनकी टीम में से निकला, हाईएस्ट रन स्कोरर भी उनकी टीम में से था, फिर बाबर आजम आ गए। तो ये चीज आपको शो करते हैं कि कैप्टन उनका बहुत जबरदस्त है। मोहम्मद रिजवान इज अ ब्रिलियंट कैप्टन, और तभी उनको MS धोनी से भी मुशावरत दी जाती है कि भाई विकेट के पीछे से बदलने वाला जो है, बट कैप्टन अच्छा है, टीम भी अच्छी थी। इट्स जस्ट कि उनको सीखना पड़ेगा कि जब व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, फाइनल मैच में जो है मैच जीतना है तो वो कैसे जीतना है, किस तरह से प्रेशर को आप हैंडल करते हो। ये वैसे ही था जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ODI वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है कि इंडिया सारे ग्रुप स्टेज मैचेस जो है वो जीत कर बैठा हुआ है, फाइनल में आया और जो फाइनल जीतना था उसी में उन्होंने कर दिया, ठीक है। जबकि आप ऑस्ट्रेलिया को देखो तो उनकी परफॉर्मेंस कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। इस्लामाबाद का भी यही सीन था, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच था वो लोग वो जीत गए। तो ये थोड़े से कंपैरिजन अगर लाइटर नोट पे किया है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का जीतना बनता भी था, ठीक है। उनकी टीम से आई फील लाइक हर किसी ने परफॉर्म भी किया, और मेरे ख्याल से इमाद वसीम को जितनी उनकी तारीफ की जाए ना वो कम है। वो बंदा हैज बिन अ ग्रेट परफॉर्मर फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड लेटली। एलिमिनेटर 1 में ही वाज मैन ऑफ द मैच, एलिमिनेटर 2 में ही वाज मैन ऑफ द मैच, और फाइनल में आज के मैच में भी ही इज मैन ऑफ द मैच। फाइफर लिया, फाइफर मारा बॉलिंग में, उसके अलावा बैटिंग में उसने अगर खुद इतना कोई खास डिलीवर नहीं किया, लेकिन उसने जिस तरह से पहले मैच में जो पहला एलिमिनेटर 2 था, जिस तरह से उसमें उसने हैदर अली को कैच किया था, ठीक है। अगर आपने देखा होगा पोस्ट मैच टॉक में हैदर अली ने कहा कि उसका कैमियो बिल्डअप करवाने में इमाद वसीम का बहुत बड़ा हाथ था, उसने उसको गाइड किया कि ऐसे ऐसे करो, और आज उस बंदे ने नसीम शाह को कैश किया। अब कैश करेंगे आप कैसे किया भाई, आपने देखा होगा कि थोड़ी डांट डपट कर देते, थोड़ा समझा देते, जाहिर सी बात है खेले तो काफी अच्छे खासे अरसे से में। सो बेसिकली नसीम शाह ने जब डबल नहीं लिया तो उस पे इमाद वसीम ने उनको डांटा कि तुमने डबल क्यों नहीं लिया, तो फिर उस पे नसीम शाह ने उसको कहा कि नसीम शाह ने अगली बॉल पे जो कि यॉर्कर लेंथ पे थी फ्लिक करके उसको चौका मार दिया। तो यहाँ पे ये जो थोड़ी सी बहुत गाइडेंस है, थोड़ा बहुत गुस्सा है, ये काफी ज्यादा मैटर करता है, और ये बताता है आपको कि आपने मैचेस फिर कैसे जीतने हैं। और नसीम शाह 17 ऑफ 9 बॉल्स करके गया, तो वहां से फिर मुल्तान पे प्रेशर पड़ा और फिर पैनिक करना शुरू हो गए। हालांकि मिडिल ओवर्स में जो है मुल्तान को क्विक विकेट्स मिलना शुरू हो गई थी, लगा ऐसा रहा था कि जैसे सारा मोमेंटम मुल्तान की तरफ शिफ्ट हो गया है, लेकिन फिर वो बस जिसे कहते हैं ना, ये शाह ब्रदर्स आए और उन्होंने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। मैं कह रही थी नसीम शाह आए, मुझे डर इसी का था कि नसीम शाह आए ये मैच जितवा के जाएगा। इसको अगर ये बंदा आपको अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो है वो मैच जितवा सकता है, स्क्रैच से मैच जितवा सकता है, वो भी इंटरनेशनल मैच में, तो फिर लीग का मैच क्या चीज है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आपको देखनी पड़ती हैं। तो आई फील लाइक आई हैव कवर्ड एवरीवन इन टुडेज वीडियो। आजम खान ने एक अच्छा कैमियो किया, और मार्टिन गप्टिल ओपनर जब से ये जो इन्होंने इस्लामाबाद को ज्वाइन किया है, अच्छा स्टार्ट देने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है मार्टिन गप्टिल का। आज भी इन्होंने जबरदस्त कैमियो खेला, ठीक है। और उसके अलावा यू नीड टू सी के मुल्तान की तरफ से फील्डिंग में बहुत ब्लंडर्स थे। अब्बास अफरीदी ने जो कैच छोड़ा, आपको मैं कहती हूँ कि जब आप फाइनल खेलते हो यू डोंट हैव even a little bit of space for such blunders। इतनी आपके पास स्पेस होती ही नहीं है, क्योंकि आपको पता होता है कि यार नॉकआउट गेम है। अगर आप चौथी दफा फाइनल हार रहे हो तो इसका मतलब ये कि आप सीरियस ब्लंडर्स करते हो ऑन द फाइनल डे। यू नीड टू सी कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यार एट द सेम टाइम मुझे दुख भी होता है, जिस तरह से न्यूजीलैंड का मुझे केन विलियमसन के लिए दुख होता है, उसी तरह से मुल्तान के लिए मुझे मोहम्मद रिजवान के लिए बड़ा दुख होता है। ही इज वेरी काम एंड कूल कैप्टन। बेसिकली इफ आई सम इट अप फॉर मुल्तान सुल्तान, तो मैं यही कहूंगी कि पूरे टूर्नामेंट में वो लोग जबरदस्त परफॉर्म करके बड़े से बड़ी टीम को हरा देते, ओनली टू गेट लॉस्ट अगेंस्ट अ बॉलर के साथ। 2023 में भी वो शाहीन शाह अफरीदी ने जो आके खुद कैमियो खेला था, उसकी वजह से उसके आमने सामने होकर हार गए, और आज जो है वही काम नसीम शाह ने कर दिया। हुनैन शाह यार कितना ये छोटा सा बच्चा लगता है मुझे, जब इसने शॉट मार के अपनी टीम को जितवाया। आप इमेजिन करो सिचुएशन को कि एक बॉल में से एक रन चाहिए, यू हैव टू win the trophy for your team, otherwise you will have to dig yourself into the super over। और वो भी आप एक यंगस्टर के तौर पे आपने वो एक रन स्कोर करना है, सामने मोहम्मद अली दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट खड़ा हुआ है आपके सामने, वो बॉलिंग करवा रहा है, और वो बंदा आके एक शॉट मार के जब अपनी टीम को मैच जितवा देता है। वो थोड़ा सा वो इमोशनल भी हो गया था, रोना भी शुरू हो गया था। बट यू कैन नॉट घर बैठे बैठे आप
नहीं इमेजिन कर सकते हो कि उस बॉलर बैट्समैन पे क्या प्रेशर होता है ऐसी सिचुएशन में, इवन बॉलर पे भी। मोहम्मद अली को मैं कहूंगी वो बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर रहा है, ठीक है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट। मुझे थोड़ा बीच में लगा था कि शायद सिर्फ मुल्तान में चल रहा था, लेकिन नहीं, वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट काफी अच्छा रहा है। और यही फायदा होता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का। सो उनको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। एक इतना सा मैच भी इसको नहीं कहा जा सकता, बट एक डिलीवरी आपके एफर्ट्स को नहीं डिफाइन कर सकती। यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और आपको बिल्कुल भी जो है जिसे कहते हैं मुल्तान सुल्तान को एज अ होल बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। यू गाइज वर ब्रिलियंट। आप लोग एटलीस्ट यू गाइज डिडंट sort of lose a one sided match, ठीक है। आप लोगों ने एक जबरदस्त थ्रिलर प्रोवाइड किया अपने फैंस को, एंड इट वाज एक्चुअली अ वेरी गुड गेम, ठीक है। मुझे तो बहुत मजा आया। आप लोगों को मजा आया? डू टेल मी इन द कमेंट बिलो। आई होप दैट आई हैवंट मिस्ड आउट एंड एनीबॉडी। अगर मैंने किसी को मेंशन करना भूल गई, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दिस इज लाइबा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।